हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और अब तक आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, यूपीएसआई 9534 में एक और हमारे दरोगा जी ट्रेनिंग सेंटर से पकड़े गए हैं। और आपको ये बाकायदा पूरा प्रकरण पता होगा, ठीक है। और ये कल की एफआईआर, आपकी एफआईआर है। और भाई देखो, इसमें स्वाभाविक सी बात है, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग देखो अभी पकड़े गए, एक दरोगा जी तो आपके धरे गए, और सुनने में आया था कि एक दो और धरे गए हैं। कुछ लोग छुट्टी पर चले गए कि मेरे पिता की गंभीर हालत है, मेरी माता की गंभीर हालत है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। और ये ऐसा होगा भी, ठीक है। ये चीजें चलती रहेंगी। अब देखिए, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस की। देखिए स्कैम को लेकर, देखो स्कैम को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यूपीएसआई 9534 की दो रिट डली है। स्कैम को लेकर एक तो रिट हमारी है, और जो दूसरी रिट डली है ना, वो बच्चे हैं, जब आपने देखा होगा कि जिनके सीआरएल ज्यादा थे, उनसे इंटरव्यू इंटरव्यू लिया गया था, आपको कुछ याद होगा, इंटरव्यू लिया होगा, उसके आधार पर उनको बाहर कर दिया था। तो दो याचिका है, वो तो अपना मुद्दा अलग लेके गए हैं कि भाई हमें एक बात बताओ, आपने इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू का जो प्रावधान ही नहीं है इस भर्ती में, आपने इंटरव्यू लेकर आधा जो हमसे क्वेश्चन नहीं बताए गए, आपने हमें बाहर क्यों कर दिया। तो वो एक अलग मुद्दा है। स्कैम को लेकर यूपीएसआई पर सिर्फ एक रिट है, और वो भी एसएलपी जो हमारी है, और वो आपकी एक्सेप्ट हो गई है। 3 तारीख को वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है जी। अब बताते हैं आपको आपकी आगे की बात। ये जो चीजें हुई हैं, ये आपका मान लो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना डालेगी ना, इतना डालेगी। देखो बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे पहले हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो कह रहे थे कि हमें डबल बेंच जाना चाहिए, वहां तो आपकी एसएलपी तुरंत एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपको डबल बेंच भेज देंगे। पर हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं, ठीक है ना, हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं, उस आधार पर हमारी एसएलपी एक्सेप्ट होगी। जज को भी लगा, देखो ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ना, आपको पता है, देश का सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय है, ठीक है। उसके नीचे अनेकों आपके हाई कोर्ट हैं। बहुत से लोग, जैसे हम फर्स्ट बेंच पर हारे, और हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ऐसा तो कोई भी चले जाए। ये जो प्रक्रिया है ना सुप्रीम कोर्ट की जाने की, वो यही है कि आप फर्स्ट बेंच से अगर हारोगे तो आप फिर सेकंड बेंच जाओगे, वहां पर केस लड़ोगे, अगर वहां आप हारते हो तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन होती है, ठीक है जी। और उसमें ऐसा मुद्दा कि भाई, या तो ऐसा होता है कि भाई देखो, राज्य के अधीन, या फिर मतलब कि एक ऐसी एसएलपी, मतलब मान के चलो दिन में 100 एसएलपी डलती है, तो सिर्फ 4 ही एक्सेप्ट होती है, और एक्सेप्ट सिर्फ उनके ग्राउंड्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज आपकी दो बेंचों की जज है, दो बेंचों की, दो बेंच की जज है, दो जज है आपके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट। वो आपके ग्राउंड्स देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ मैनुपुलेशन हो सकती है स्टेट में, या कैसे भी नहीं, उनको उनको ग्राउंड अगर ऐसे लगे कि हाँ ये मतलब इसमें चीजें सही हैं और इसको सोना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ग्राउंड्स तो उसके मजबूत थे। और जो ये चीजें, जैसे ये एफआईआर निकल के आ रही हैं, अभी इसकी विवेचना होगी, और जब चार्जशीट पूरी आएगी बनके, तो वो भी उसमें लगा दी जाएगी। तो ये सब चीजें मजेदार हो रही हैं, और इससे आपके केस को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। और ये जो है, ये अभी एक एफआईआर है, अभी विवेचना होगी, विवेचना के बाद में चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट जब आएगी आपकी, और वो एविडेंस में लगाई जाएगी, ठीक है ना, तो बहुत मजबूती देगी आपके केस को। और ये बहुत अच्छा हुआ। और हम तो कह रहे हैं कि दो चार मुन्ना भाई और सामने निकल के आए। और देखिए तो कितने पारदर्शिता है भाई, कितने पारदर्शिता। कभी लोग कहते हैं कि बहुत पारदर्शिता से भर्ती हुई है। 36,000 में से जो 36,000 बच्चे थे ना, मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि उन बच्चों को मान के चलो कट ऑफ लगी है 110 पर, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है 114, उनका डीवीपीएसटी में नाम ही नहीं था, ठीक है ना। वो वहां गए भर्ती बोर्ड, उन्होंने कहा अच्छा आपका डीवीपीएसटी में नाम नहीं है, एक बार आप जाके सीआरएल चेक करा लो। अब भाई जिसने मतलब अनियमितता, बहुत अनफेयर तरीके से एग्जाम दिया हो, वो सीआरएल क्यों चेक कराएगा, वो घर से भाग के आ गए। और बहुत सारी एफआईआर हैं, हमने बाकायदा याचिका में ये सब चीजें जुड़ी। आप मतलब केस से संबंधित कुछ चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, मतलब आप खुद सोचिए, आपका कोई जानने वाला हो ना, मेरे जानने में बहुत सारे लोग हैं कि वो भर्ती बोर्ड गए, उन्होंने कहा साहब हमारे तो जो कट ऑफ है 110 क्वेश्चन की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मान के चलो 110 की कट ऑफ है, मेरे तो 125 है, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। वहां पे तो सीधी सी बात है भाई, बराबर में जाओ अपना सीआरएल चेक करा लो। अब सीआरएल अगर मैं गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से एग्जाम दूंगा, तो मैं कैसे कैसे सीआरएल चेक करा लूंगा। तो वो घर पर आ गए, और फिर भी उन पर एफआईआर होगी। तो बाकायदा वे एफआईआर, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि देखो फर्स्ट बेंच पर जो हुआ सो हुआ, हमें उसकी बात नहीं करनी है। हमारी एसएलपी इकलौती स्कैम की सिर्फ यूपीएसआई की हमारी है। और हम बाकायदा देखो, याची जो जुड़ रहे हैं ना, याची जो जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको नंबर्स भी दिए थे, मैं फिर दे दूंगा। जितने आप मैक्सिमम से मैक्सिमम याची बनोगे, उतना सबसे पहले बात देखिए सुप्रीम कोर्ट पर भार,
कि बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा। आप देखो, पर हियरिंग 10 से 11 लाख रुपए एक सीनियर वकील ने लिए। अब अगले हियरिंग पे अगर हम 2 सीनियर वकील ले लें तो कितना खर्चा आएगा? 20 लाख का। 20 लाख का एक ही हियरिंग का, समझ रहे हो? तभी आपके केस में पॉजिटिविटी मिलेगी, हो कुछ हो पाएगा। फर्स्ट बेंच पर क्या हुआ आपको याद होगा, फर्स्ट बेंच पर रिट डल गई 5, जो मेनली 5 थी। रिट डल गई 5, उसमें फिर पैसों का अभाव हुआ और सीनियर वकील हम खड़े नहीं कर पाए। अगर 5 की जगह एक रिट डलती, सपोज करो 5 की जगह, जैसे लखनऊ बेंच पर एक एलपी मिश्रा सर हैं, एलपी मिश्रा सर हैं, उनकी पर हियरिंग 2.5 से 3 लाख ये फीस है। अगर एक ही रिट डलती और हम उनको करते, उनकी जगह एक और सीनियर वकील करते, मतलब 5-6 लाख रुपए में दो अगर हमारे सीनियर वकील आपके कोर्ट में पेश होते, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता। शायद अब तक रिजल्ट हमारे हक में आ जाता, हम सुप्रीम कोर्ट में पैसा बर्बाद क्यों करते? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितने भी लोग अब सुप्रीम कोर्ट का जो देखो, हो तो पाएगा कुछ नहीं। ठीक है, अगर मान के चलो आप 10 बच्चे लेकर जा रहे हो ना, 10 बच्चों की, भाई 10 बच्चे पर हियरिंग 10 लाख कैसे खर्च कर लेंगे आप खुद बताओ। जैसे हमारी याचिका में तो बहुत सारे राशि हैं, ठीक है, और भाई अगर 10 बच्चे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो और आप सीनियर वकील कर रहे हो 10 लाख का, तो पर हियरिंग 1-1 लाख कौन बच्चा दे देगा? फिर आपके पास पैसे का अभाव होगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे कोई जूनियर वकील, ठीक है, फिर आप करोगे कोई जूनियर वकील, और वहीं से केस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? भर्ती बोर्ड के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। वो सीनियर मोस्ट वकील जो आपके हैं, जैसे हमने टॉप 10 में, जो टॉप 10 इंडिया का टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उनको हायर किया था, वो टॉप 10 के 10 ही हायर कर लेंगे, 10 के 10 ही वकील हायर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है, राज्य सरकार देगी उनको तो पैसा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कोई सुप्रीम कोर्ट में रिट डाले 10 बच्चों को लेकर, आप स्वाभाविक सी बात है, आपको 6 से 7 हियरिंग लगेगी। 6 से 7 लाख रुपया एक बच्चा कहीं से नहीं दे सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप जूनियर वकील करोगे और केस हो जाएगा बिगड़। तो जितने लोग और जितने मित्र मेरे देख रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो वाला काम मत करो जो फर्स्ट बेंच पर किया था। और हमने तो ईगोइस्टिक तो हमने कुछ बात नहीं है, हमने परिहार परिहार भाई से भी मैंने बात करी, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी से बात नहीं करने के, आप बात तो कीजिए, पर आप अलग रिट डालोगे तो बहुत इफेक्ट डालेगा। जैसे फर्स्ट बेंच पर एक रिट का भी, अगर सेकंड बेंच पर भी अगर हम 4 रिट डाल दें और 4 में से एक का भी कुछ गलत परिणाम आ जाए, तो वो चारों पर लागू होगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में है। पहली बात तो एसएलपी आप एक्सेप्ट करा लोगे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने जहाँ कराई है हमें पता है कितना पैसा बर्बाद हुआ है। और ये जो चीजें है, ये जो एविडेंस, मतलब एविडेंस तो एविडेंस, ये जो चीजें सामने बाहर निकल के आ रही हैं कि लोग ट्रेनिंग पर हैं और तब आपके पकड़े जा रहे हैं कि भैया तो फर्जी था, और वो ट्रेनिंग कर रहा था, बाकायदा 3 महीने की सैलरी ले चुका था, 50,000 के समथिंग आई थिंक सैलरी मिल रही है बच्चों को जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए इसको सरकार दे चुकी थी। तो ये तो हाल है भाई आपका, पारदर्शी जो आपकी भर्ती हुई है इसका। इसका तोड़ एक ही है भाई, सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा गलत तरीके से काम मत करो कि फिर आपका पैसों का अभाव हो, फिर जूनियर वकील करना पड़े और फिर शायद हमारी भी चीजें बर्बाद हो जाएं। तो बात वही है, जो लोग जा रहे हैं वो भी दिमाग से सोचो भाई। और ये भी सोचो कि भाई अगर कोई कह रहा है ना मैं फ्री में वकील करा दूंगा या ये करा दूं, भाई कोई फिर आज के टाइम में कोई फ्री में नहीं होता। आप फ्री में आ जाओगे, मैं कहने लगूं 4 दिन आप मेरे साथ में कोर्ट में चलो, फ्री में आप आ जाओगे, अपना तेल फूक के, अपना अपना सब चीज छोड़ के, आप, मैं कहूँ आप 4 दिन मेरे साथ में वहां रहो, आप चल दोगे? फ्री में कोई नहीं आता भाई, सब पैसे लेते हैं, सबका आने का तेल लगता है, खाने का, रहने का, हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये चीजें नहीं होती। फ्री में आपने करा तो था, फ्री में आपने हाई कोर्ट में फर्स्ट बेंच पर रिट डाली थी, उसका कुछ रिजल्ट आया? पता है उसमें कुछ क्या हुआ? उसमें कोई, उसकी कोई हियरिंग भी हुई या नहीं हुई अब तक? कोई रिजॉइंडर आया है, कोई काउंटर आया? कुछ नहीं। तो फ्री में तो भाई ऐसे ही होता है। अगर आपको काम कराना है पैसा तो लगेगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जीत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पर जब हम एक साथ खड़े होकर एक साथ लड़ेंगे, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 रिट डल चुकी हैं, मेरे पास में मैसेज आए थे, भाई 2 रिट, एक रिट तो हमारी है स्कैम को लेकर। जो दूसरी रिट है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में डली है, वो पहले से ही लड़ रहे हैं केस। उनका ये है कि हमारे से इंटरव्यू लिया, मतलब उनके सीआरएल में या ज्यादा ज्यादा ना क्वेश्चन उनके ठीक होंगे, सीआरएल बिगड़ा हुआ होगा, या फिर सीआरएल उनका ठीक होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान के चलो 160 क्वेश्चन थे, उनके 140 150 ऐसे क्वेश्चन ठीक होंगे, उनका सीआरएल ठीक होगा। पर भर्ती बोर्ड को डाउट हुआ, भर्ती बोर्ड ने इंटरव्यू लिया तो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं बता पाए, तो उनको बाहर कर दिया। तो ये इस चीज को
सुप्रीम एफआईआर कर दी। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं कि जब भर्ती में कहीं प्रावधान ही नहीं था कि भाई आप इंटरव्यू का कोई प्रावधान ही नहीं था, तो आप इंटरव्यू क्यों लिया आपने, और उस आधार पर हमें वो क्यों करा दी, एफआईआर क्यों कर दी। तो वो एक अलग मुद्दा है। स्कैम को लेकर सिर्फ एक रीट डली है, और जिसको साथ आना हो भाई आओ, और बिल्कुल जीत मिलेगी, ठीक है ना। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत मतलब डेली याची बन रहे हैं। अगर आपको याची बनना है, आदित्य देशवाल ये नंबर है, राहुल तोमर ये नंबर है, सलमान ये नंबर है, आप इन पर कॉल कीजिए और भाई आप याची बन जाइए। एक लिमिट है, हमने भी एक लिमिट तय कर रखी है, ठीक है ना। अगर हमारे उतने याची हो जाते हैं, उसके बाद में हम याची नहीं लेंगे। डेली याची बन रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप कहो कि हम 10 दिन बाद याची बनेंगे, और 10 दिन बाद अगर वो लिमिट पूरी हो जाती है, तो हम याची आपको नहीं बना पाएंगे, फिर स्टोरी है उसके लिए। इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, इन नंबर पर आप कॉल कीजिए अगर आपको याची बनना है। और भाई अगर आप याची बनते हो, देखो सबसे पहले बात तो पारदर्शिता की। आप कभी भी स्टेटमेंट ले सकते हो, कभी भी आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो, आप वकील का स्टेटमेंट ले सकते हो कि वकील को कितने रुपए भेजे, कैसे भेजे, हर चीज का आपको वहां पर स्टेटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, ना ही कोई वकील का वो बता रहा है वकील की फीस कितनी है। आपको बाकायदा हर चीज बताई जाएगी, हर चीज दिखाई जाएगी, हर चीज का प्रूफ दिया जाएगा। आपका एक भी रुपया ना तो वहां कोई खाने को बैठा है, क्योंकि सब सर्विस वाले हैं, ठीक है ना, सब कमाने का काम करने वाले हैं, काम धंधा करने वाले हैं। बेरोजगार वहां कोई नहीं है कि मतलब या ऐसा है नल्ला है कि 10-20 रुपए में यहाँ से खा लूं, मेरा घर का खर्चा चल रहा है। वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप जब मन करेगा आप स्टेटमेंट लेना, जब आपका मन करेगा वकील की फीस कितनी गई है, ये कितने गए, सारे स्टेटमेंट आपको दिखाए जाएंगे। और ये सब ये नहीं है कि और उसमें सिर्फ इतना ही है, जो आपका रिट का खर्चा है और जो भैया आपका है, उसमें कोई या जो लीडर है जो वहां सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई उसका ऐसा खर्चा नहीं है कि पेट्रोल के पैसे ले लिए, उसमें से खाने के पैसे ले लिए, वो सब अपने जेब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है। जैसे बहुत से लोग कहते थे ना कि किराया दोगे तभी सुनवाई कराने जाऊंगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कोई किराए के पैसे नहीं मांगे जा रहे, कोई खाने के नहीं, कोई रहने की नहीं, कुछ नहीं। वो सब अपनी जेब से हो रहा है, ठीक है। तो आप याद ही बन सकते हैं, और ये नंबर है। धन्यवाद। और देखिए जीत निश्चित मिलेगी जब हम साथ खड़े होकर लड़ेंगे, ठीक है। इन द एंड वीडियो को शेयर कर देना, और बहुत अच्छा आउटपुट आउटपुट बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और देखिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की आपकी ये गाइड बुक आती है। इसमें आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, सारे जितने भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस है यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का, वो आपको मिल जाएगा इसमें। और 19 के जो 2019 के 49,568 के जितने भी जितने भी आपकी शिफ्ट हुई थी, उनके क्वेश्चन जो है उनका आंसर सहित, और 18 में जो भी आपकी 4 पालियां हुई थी, 41,000 के समथिंग जो वैकेंसी थी, उसके भी सारे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए थे। और देखिए इस गाइड बुक का आपको क्या फायदा है कि सारा तो इसमें सिलेबस कवर है, ठीक है। आपको ये सबसे पहले एक तरीके से जैसे ये थ्योरी है, ये थ्योरी वाइज आपको पूरा का पूरा जो भी कोई टॉपिक है वो थ्योरी वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अंत में आपको एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करा दी जाएगी। मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, और फिर आपको एमसीक्यू के द्वारा ये कंटेस्ट कराया जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ होने के बाद एमसीक्यू से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू आएंगे, तो आप कंटेस्ट हो जाओगे इस चीज को लेकर, ठीक है। और देखिए यूपी कॉन्स्टेबल्स की इनके पास में ये और है, ठीक है ना। मैंने आपको स्टडी गाइड बुक तो बता ही दी, और ये आपका जो है ये बुक और आती है इनकी। 8 सोल्व पेपर मिलेंगे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, और 10 प्रैक्टिस सेट, तो ये भी आप ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर यूपी कांस्टेबल की ये 2 बुक्स हैं आप खरीद सकते हो। और देखिए वन डे एग्जाम की ये सारी बुक्स हैं, आप ये भी चक्षु पब्लिकेशन की उससे आप खरीद सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।